गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा प्रश्नावली 14.1 पूरा हो गया है, जिसमें हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो देखिए, जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों में जब हम बहुलक ज्ञात करते थे तो हम ये देखते थे कि जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होती थी वो बहुलक वहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे भी वही है कि हम जो सबसे ज़्यादा बारंबारता जिस वर्ग अंतराल में होती है उसी की मदद से हम बहुलक को निकालते हैं। तो देखिए, जैसे वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू H। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने यूज किया है L, F1, F0, F2 और H, ये क्या है? तो ये हम यहाँ देखते हैं। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। कौन सा बहुलक वर्ग? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, उसकी निम्न सीमा। H है वर्ग अंतराल की माप। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। यानी कि यहाँ पे हमने बहुलक वर्ग को मेन एक बहुलक वर्ग जो होगा वो उस पर हमारा फोकस्ड होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। तो हमें ये वाला सूत्र याद रखना है। बहुलक का हमारे पास एक ही सूत्र है। अब देखिए, इससे हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्नावली 14.2। प्रश्नावली 14.2 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। आयु है 5 से 15, उसके रोगी हैं 6। 15 से 25 में 11, 25 से 35 में 21, 35 से 45 में 23, 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में 5। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये वाला जो प्रश्न है उसमें हमने बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्योंकि हम माध्य को अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम माध्य को कल्पित माध्य विधि से हल करना चाहते हैं। तो इसलिए इसकी जो सारणी बनाएंगे, पहले हम कल्पित माध्य के हिसाब से सारणी बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आयु है वर्षों में वो वर्ग अंतराल आ जाएगा और रोगियों की संख्या यानी कि आवृत्ति आ जाएगी FI, बारंबारता जो है इसकी। तो 5 से 15 में 6 हैं, 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14 और 55 से 65 5। अब वर्ग चिन्ह आपको पता है, इन दोनों को जोड़ते हैं और फिर 2 का भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, 40 में देंगे तो 20 और 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, 80 में 2 का भाग देंगे तो 40, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 और 120 में 2 का भाग देंगे तो 60। इसके बाद हम निकालते हैं DI। DI इज इक्वल होता है XI माइनस A। तो XI A कहाँ से होगा? A माने कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हम यहाँ से लेंगे, तो मैंने यहाँ पे कल्पित माध्य लिया है 40। ठीक, तो ये हो जाएगा DI इज इक्वल हो जाएगा XI माइनस A, यानी कि 10 में से 40 को घटाएंगे तो ऋण 30, 20 में से 40 को घटाएंगे तो ऋण 20, 30 में से 40 को घटाएंगे तो ऋण 10। अब 40 में से 40 को घटाएंगे तो 0, 50 में से 40 को घटाएंगे तो 10, 60 में से 40 को घटाएंगे तो 20। अब FI इंटू DI, ये और ये मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 210, 23 को 0 से गुणा करेंगे 0, 14 को 10 से गुणा करेंगे 140 और 5 को 20 से गुणा करेंगे 100। ये FI को अगर हम जोड़ेंगे तो सिग्मा FI इज इक्वल हो रहा है 80 और सिग्मा FI DI इज इक्वल हो रहा है, ऋण वाला बड़ा है धन वाला छोटा है, तो ये हो रहा है ऋण 370। तो हमें पहले ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक वर्ग मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो है 23। इसका मतलब है कि जो बहुलक वर्ग है वो है 35 से 45 वाला। अब इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L है 35, तो L बराबर 35। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है 23। ठीक हो गया। अब F0 यानी कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 21 और F2 है 14। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है 14। वर्ग अंतराल है 10, 35 से 45 में 10 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक हो गया।
अब हम बहुलक निकालेंगे तो सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र है बहुलक का L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L 35 था प्लस F1 है 23, F0 है 21 अपॉन 2 F1 2 गुणा गए 23 ऋण 21 ऋण 14 गुणा गया H। ये सारे मान हमने ये वाले जो हमने यहाँ पे निकाले हैं ये मान हमने यहाँ रखे। अब इसको सरल करेंगे तो 35 धन 23 में से 21 गए तो 2, ये हो जाएगा 46 और 21 और 14 ये दोनों ऋण के हैं, जुड़ के हो जाएंगे ऋण 35 इंटू 10। तो 35 धन 2/46 में से 35 गए तो 11 गुणा गया 10 है। तो 35 धन 2.20/11 तो ये हो जाएगा। अब 11 का भाग 20 में देंगे तो ये हो रहा है 1.81। तो 35 धन 1.81 यानी कि 36.81। अब हमें कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब हम देखेंगे हमने A निकाला है 40, FI DI है ऋण 370 और FI है 80। ये मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 40 धन ऋण 370/80। तो ये हो जाएगा 40 ऋण 37/8। 40 ऋण 37 में 8 का भाग देंगे तो 4.625। तो 40 में से इसको घटाएंगे तो 35.375। तो जो ये आंकड़े थे इनका माध्य आया 35.375 वर्ष और जो बहुलक आया वो हमारे पास आया 36.81 वर्ष। तो इसका अर्थ यह है कि संबंधित वर्ष में अधिकांश रोगी 36.81 वर्ष के हैं। बहुलक माने अधिकांश, ठीक है, जबकि सभी रोगियों की औसत आयु जो है वो है 35.375 वर्ष। तो इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में और बारंबारता। तो 0 से 20 10, 20 से 40 35, 40 से 60 52, 60 से 80 61, 80 से 100 38 और 100 से 120 29 उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात किया। यहाँ पे सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। तो जो हमें सूचना दे रखी है वो हमने सारणी बना दी है, जीवन काल घंटों में और बारंबारता। इसके बाद अब हम बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सारणी में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता है 61। इसका जो वर्ग है वो है 60 से 80। तो बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गई 60। बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई 61। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता हो गई 52 F0। बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 हो गई 38 और H बहुलक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है वो है 20। तो बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हो जाएगा 60 धन 61 ऋण 52। यहाँ से हम जहाँ पे जो है उसका मान रखेंगे 61 ऋण 52/2 गुणा गया 61 ऋण 52 ऋण 38 गुणा गया 20। तो 60 धन ये हो जाएगा 9/122 ऋण इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 90 गुणा गया 20। तो इसको लिख सकते हैं 60 धन 9 गुणा गया 20/32। इसमें से इसको घटाएंगे तो 32। अब देखिए 2 से कट रहा है, 20 2 से कटेगा 10 बार और 32 कटेगा 16 बार। तो ये हो जाएगा 60 धन 10 9 90/16। तो 60 धन 90 में 16 का भाग देंगे तो ये हो रहा है 5.625। तो 60 में 5.625 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65.625। अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे है। इस प्रकार से हम जो सिंपल बहुलक वाले प्रश्न होंगे वो हम ऐसे हल करेंगे। आप बस फॉर्मूला लर्न कर लीजिए एक बार और उसमें जो भी आप यूज करते हैं L, F1, F0, F2 और H इनके बारे में जान लीजिए कि ये क्या है। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 है बहुलक की वर्ग की बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता,
F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H है वर्ग अंतराल। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रश्नों को समझिए और नोट कीजिए।